नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और जीविका और आशा इन चारों वर्करों का जो गुमराह करने का तरीका है वो कहीं से भी जो है भाजपा सरकार या फिर जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी कहीं से भी नहीं छोड़ता है। मैं तमाम बात करना चाहूंगा आपके साथ। नीतीश कुमार और मोदी सरकार ये दोनों मिलकर इस तरीके से भारत को लूटना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा उसी लूट का वोट लेने का जो सरकार बनाने का जो चस्का लगा हुआ है मोदी सरकार के पास, वो कहीं न कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और जीविका से वोट लेने की तमाम प्रक्रिया जो है लगा रखा है मोदी सरकार। उतने ही नहीं बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के तमाम हम छोटे छोटे व्यापारियों को किस प्रकार से नष्ट करके और मोदी सरकार ने इन बड़े बड़े कंपनियों को बढ़ावा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और जीविका और आशा इन तमाम वर्करों को रोजगार को समाप्त करके इन तमाम कर्मचारी की वेतन को रोक करके इन लोगों के वेतन ना बढ़ा करके ये बड़े बड़े कंपनियों को फाइनेंस करते हैं। ये बड़े बड़े कंपनियों को इस प्रकार से आम जनताओं को उत्पीड़न करने का जो व्यवस्था लगाता है, उन तमाम जगहों पर हम आपको आज बात करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जब मोबाइल दिया गया और मोबाइल से काम करने के लिए जब दिया गया तो उसको पता था कि भारत में कहीं न कहीं 28 लाख या 30 लाख आंगनबाड़ी सेविका है। अब जरा ये बता दीजिए कि 28 या 30 लाख जनसंख्या होने के बावजूद भी इन लोगों को जब मोबाइल दिया गया तो मोबाइल में ऐसे कंपनी की सिम लगा कर दिया गया, ऐसे कंपनी की नेटवर्क दिया गया कि इन लोगों को जो है काम होता ही नहीं। सही से नेट न चलने के वजह से आदमियों को जो है उत्पीड़न होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। आंगनबाड़ी सेविका को जो मोबाइल दिया गया उसमें भारी मात्रा में जो है घोटाला हुआ था। बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत के पूरे प्रदेश में आईसीडीएस विभाग ऑफिसर के द्वारा इन सीडीपीओ के द्वारा मोबाइल वितरण कराया गया था। उसी वितरण में जो है मोबाइल में बहुत भारी घोटाला हुआ था, जिसमें मोदी सरकार या बिहार में नीतीश सरकार अन्य प्रदेश में अदर सरकार ने जिस रवैया से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ शोषण किया है वो आपको जानना बहुत ज़रूरत है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आम जनता को इस प्रकार से सरकार द्वारा निचोड़ा जा रहा है, जिसमें आम जनता की मानसिकता परेशानी और इस प्रकार की हालात से गुजरना पड़ता है। इतने ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही मोदी सरकार है जो भारत की बीएसएनएल नेटवर्क को पूरे तरह से ध्वस्त करके इसने अंबानी अडानी और एयरटेल कंपनी जियो कंपनी के जैसे बढ़ावा दिया बिहार में। और आपको बताना चाहूँगा इन तमाम कंपनियों ने, इन तमाम नेटवर्क वाले कंपनियों ने ऐसे रिचार्ज की प्लान रखा जहां पर आम जनताओं की हक की बात नहीं है। ये इन तमाम मोदी की सरकार में ऐसे शोषण किया, ऐसे आपको गुलाम बना दिया कि आपको समझने में जरा वक्त नहीं लगेगा, बल्कि काफ़ी परेशानी आपको भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सिर्फ एक नस्ल नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल आपको भुगतना पड़ सकता है। ये मोदी सरकार जिस प्रकार से एयरटेल कंपनी और जियो कंपनी को बढ़ावा दिया और जियो कंपनी ने और एयरटेल कंपनी ने जिस प्रकार से आम जनता को शोषण किया, ये कहीं न कहीं ये मोदी सरकार का श्रेय जाता है। मोदी सरकार इतने बड़े लुटेरा इस देश में हुआ जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वही 3 लाख कंपनियों को बंद किया जो कंपनी भारत के लोगों को था, जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी के था। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार को जो कंपनी ज़्यादा टैक्स दिया उस कंपनी को मोदी सरकार ने ज़्यादा बढ़ावा दिया।
जो कंपनी सबसे कम टैक्स दिया उस कंपनी को मोदी सरकार ने बंद कर दिया और ध्वस्त कर दिया। मोदी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जो कंपनी जब तक मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देगा, ज़्यादा डोनेशन नहीं देगा, मैं उन सारी कंपनियों को बंद कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मोदी सरकार ने खुद आम पब्लिकों के सामने कहा कि मोदी सरकार जो है 300 कंपनियों को बंद कर दिया है। वो जानते हैं 300 कंपनी किसका था? वो भारत की लोगों को था, जो छोटे छोटे उद्योग करके यहाँ के लोगों को रोजगार देने की काम करता था, लेकिन उसी को मोदी सरकार ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मोदी सरकार के बड़े बड़े कंपनियों के साथ जो है साठगांठ था और बड़े बड़े कंपनियों के साथ मिलकर मोदी सरकार ने उस सब के साथ वादा किया था। वादा करने के पीछे कारण मैं आपको बताऊंगा कि इन बड़े बड़े कंपनियों से चुनाव में जो है मोदी सरकार ने पैसे लिया। चुनाव में खर्च करने के लिए मोदी सरकार ने बड़े बड़े कंपनियों से पैसे लेकर के और बड़े बड़े कंपनियों के साथ इसने वादा किया, और इन छोटे छोटे कंपनी को नष्ट इसीलिए किया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मोदी सरकार उन कंपनियों को पहुंचा सके जिन कंपनियों से मोदी सरकार ने लाखों करोड़ों अरबों रुपये लिए हैं चुनाव में खर्च करने के लिए। आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से SBI बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में जितना मोदी सरकार को डोनेशन किया गया है कंपनियों के द्वारा, वो डोनेशन की पूरी रिपोर्ट जो है आपको अगर देखना चाहते हैं तो आपको जो है गूगल पर मिल जाएंगे, नेट पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इस तमाम कंपनियों को मोदी सरकार ने जो बढ़ावा दिया है, जिसका आज भी जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, आम जनता को आज भी शोषण होना पड़ता है। जरा आप सोच लीजिए कि जब आप पहले 100 रुपये 150 200 में रिचार्ज कराते थे, आज आपको 250 300 350 400 500 महीने की देना पड़ता है। जब उस समय आपके मोबाइल पर कोई रिचार्ज नहीं होता था, फिर भी आपके नंबर चालू हुआ करते थे, आउटगोइंग या फिर जो भी सर्विस था आपके मोबाइल पर चालू रहता था। रिचार्ज कराने से आपको कोई नुकसान या कोई घाटा नहीं था। लेकिन आज अगर आप एक हफ्ते तक अगर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपकी सिम को, आपके नंबर को बंद कर दिया जाता है, आउटगोइंग आपको बंद कर दिया जाता है। क्यों? हम आपको बताना चाहेंगे, इन तमाम कंपनियों का आज जो बढ़ावा दे रहा है वो भारत में मोदी सरकार है। अगर आप चाहते हैं मोदी सरकार को हटाना, 2024 की चुनाव में इन्हें अगर आप हराना चाहते हैं, देश की कुर्सी पर से हटाना चाहते हैं, तो आपको एक ही